राम का भव्य मंदिर तो बन गया, अब आगे क्या? ज्ञानवापी पर अब बवाल छिड़ गया है। क्या ज्ञानवापी एक हिंदू मंदिर हुआ करता था? एएसआई की रिपोर्ट क्या कहती है? ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं? नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज के इस वीडियो में ज्ञानवापी केस की पूरी कहानी आप लोगों को बताएंगे। इस मस्जिद से पहले इससे पहले यहाँ पे एक हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था। ज्ञानवापी में वो फव्वारा है या शिवलिंग? वजू टैंक में खूब पानी भरा हुआ था और बीच में एक गोल कलर का एक आकृति बनी हुई थी, एक गोल कलर की दीवार बनी हुई। तो मैंने एडवोकेट कमिश्नर से कहा कि इस पानी को कम किया जाए और हमें वहां पे भी कमीशन करना है। तो जैसे किसी चोर की चोरी पकड़ ली जाती है, पूरे अंजुमन इंतजामिया वाले आ गए, नहीं नहीं नहीं, यहाँ कमीशन नहीं होगा। तो मुझे लगा कि जैसे मैंने किसी आदमी की दुखती रख पे हाथ रख दिया है, कुछ है यहाँ पे। तो मैंने कहा कि नहीं, यहाँ पे कमीशन होना चाहिए, ये कोर्ट के ऑर्डर का पार्ट है, पूरे परिसर का कमीशन करने का ऑर्डर दिया गया। आप इमेजिन करिए, अंजुमन इंतजामिया ने कहा यहाँ पे कमीशन नहीं हो सकता है इस वजू टाइम का, यहाँ पे अंदर मछलियां मर जाएंगी, बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर दी। यूपी गवर्नमेंट ने स्पेशल ऑक्सीजन मंगाई कि यहाँ पे मछलियां ना मरे, पानी 2 फीट कम किया गया। 16 मई सोमवार का दिन था, बुद्ध पूर्णिमा का दिन था, आज मुझे याद है। 16 मई के दिन वहां पे वजू टैंक का पानी कम किया गया, जो 3 फीट का पानी था उसको 2 फीट कम किया गया, मछलियां ना मरे, इसलिए यूपी गवर्नमेंट ने ऑक्सीजन लगाई। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक कमीशन होना था, और जब वो कमीशन हुआ, यकीन मानिए 370 साल बाद अपने ईश्वर, अपने आराध्य को देख के इस वजू टैंक के बीचों बीच जब हम सीढ़ी लगा के पहुंचे, हम और हमारी लीगल टीम, जब हमने अपने आराध्य को देखा कि जिसके ऊपर वजू किया जा रहा था, हम और हमारी लीगल टीम उस समय में भूल गए कि हम लोग वकील हैं, और चीख उठे, चिल्ला उठे, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और उसी क्षण ये निर्णय कर लिया कि आज आखिरी दिन है जब हमारे ईश्वर पे, हमारे आराध्य पे वजू हुआ है, आज के बाद हम ये वजू नहीं होने देंगे। ये आपको ज्ञानवापी की पूरी कहानी बताते हैं। बात है 6069 की। मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई, ऐसा हिंदू पक्ष का दावा है। फिर बात है 1919 की। ज्ञानवापी मस्जिद के प्रवेश द्वार के पास हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच झड़प होती है, झगड़ा होता है। इसके बाद हिंदुओं को बाहरी दीवार पर पूजा की अनुमति दी जाती है। अब आपको बताते ये तो हुई पुरानी बात। अब बात अदालत में आती है। अदालत में बात कब आती है और पूरा मामला कहां से शुरू होता है, कब से बात शुरू हुई है, आइए इस पूरी कहानी बताते हैं अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है। 1942 की बात है। हिंदू समुदाय को मस्जिद परिसर में पूजा का हक मांगने वाली याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट खारिज कर देता है। फिर बात होती है 1991 की। 5 महिलाएं एक याचिका दाखिल करती हैं, जिनमें ज्ञानवापी परिसर में मूर्तियों के दर्शन व पूजा की इजाजत मांगी जाती है। फिर 2 साल बाद 1993 में वाराणसी जिला अदालत हिंदू पक्ष को परिसर में पूजा की अनुमति देती है, लेकिन मुस्लिमों को नमाज का अधिकार बरकरार रखती है, यानी पूजा भी होती है, नमाज भी होती है। ये 1993 में वाराणसी जिला अदालत हिंदू पक्ष को यानी अनुमति देती है तब। फिर बात आती है 2 साल बाद 1995 में, जो मस्जिद की कमेटी है, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी, इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील करती है। फिर बात आ जाती है 2000 की। हाईकोर्ट निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा देता है, यानी जो अदालत ने फैसला दिया था उस पर रोक लगा देता है। फिर बात आ जाती है 19 साल बाद, 2000 के बाद 2019 की। सुप्रीम कोर्ट 3 महिलाओं की एक नई याचिका को हाईकोर्ट के साथ विचाराधीन याचिका में शामिल करने का आदेश देता है। बात आ जाती है 2022 की। वाराणसी जिला अदालत ज्ञानवापी परिसर के सर्वेक्षण का आदेश देती है। सर्वेक्षण का विरोध करते हुए अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट जाती है। फिर प्रेजेंट टाइम 2023 में सुप्रीम कोर्ट सर्वेक्षण को जारी रखने की अनुमति देती है, यानी मस्जिद कमेटी जाती है कि इस सर्वे को रोका जाए, सुप्रीम कोर्ट जाती है और सुप्रीम कोर्ट यानी 2023 में बोलता है कि सर्वे जारी रहेगा। सर्वे पूरा होने के बाद कोर्ट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट अदालत में सौंपते हैं। जनवरी 2024 कोर्ट के आदेश पर विवादित स्थल को सील कर दिया जाता है। अब आपको बता दें एएसआई की रिपोर्ट भी आ गई है। एएसआई की रिपोर्ट में क्या कुछ मिला है आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पहले एक बड़ा हिंदू मंदिर था। अब ये एएसआई का जो कंक्लूजन है मैं वो आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। इट कैन बी सेड दैट देयर एग्जिस्टेड अ लार्ज हिंदू टेम्पल प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब एएसआई ये कह रहा है कि ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब इस मस्जिद से पहले इससे पहले यहाँ पे एक हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था। ये एएसआई ने अपनी कंक्लूसिव फाइंडिंग दी है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले पर क्या कहा? अपनी परंपरा गौरव की अनुभूति होनी चाहिए
और हम भारतीयों को तो और भी गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। जितनी प्राचीन परंपरा संस्कृति हमारी है, इतिहास से भी परे हम लोग हैं। हमको इतिहास के दायरे में कोई कैद नहीं कर सकता। उससे भी आगे जाकर के हजारों करोड़ हजारों वर्षों की एक इतिहास है हमारा, हजारों वर्षों का है। अभी 500 वर्ष का भगवान राम का अभी तो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में संपन्न हुआ। पर भारत किस रूप में, किस उत्साह के साथ जुड़ा है। दुनिया जुड़ी है, दुनिया एकजुट है। लोगों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है। अभी आपने वाराणसी का देखा होगा। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम में, ज्ञानवापी में एएसआई की रिपोर्ट सामने आ रही है। एएसआई की रिपोर्ट क्या बताती है? बहुत कुछ आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है, लेकिन उस विरासत पर जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के समय आपको उपलब्ध कराया था, हम आजादी की लड़ाई को अपनी आंखों से नहीं देखे, देश को आजाद होते समय हम नहीं देखे, लेकिन जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, हर घर तिरंगा के माध्यम से हम इस महोत्सव में सहभागी बने थे, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इस लड़ाई को हमने उस दौरान आजादी के अपने उन बंदों को, जो राष्ट्र नायक थे, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उस समय के क्रांतिकारी थे, या जिन्होंने देश की आजादी के पहले आजादी के आंदोलन में सहभागी बनकर इस लड़ाई में नेतृत्व प्रदान किया था, या आजादी के बाद भारत की सुरक्षा करते हुए भारत के रक्षा बलों में, अर्धसैनिक बलों में, पुलिस बलों में अपनी सेवाओं के माध्यम से देश को सुरक्षा दी थी, बाह्य और आंतरिक सुरक्षा प्रदान की थी, उनके प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करेंगे। उनके स्मारकों का सुंदरीकरण हुआ, हम लोग गए, उन पे शोध हुआ, उन पे कार्य हुआ, ये चीजें उस समय प्रारंभ हुई। तो विरासत पर गौरव की अनुभूति कर रहा है। हम राम पर इसलिए क्योंकि राम हमारे पूर्वज थे, कृष्ण हमारे पूर्वज है। केवल हमारी आस्था नहीं, हमारी विरासत भी है, और हम उस परंपरा पर गौरव की अनुभूति